हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संदीप कौशल और हम यहाँ पर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने पहला पार्ट परम्यूटेशन, जहाँ पर कि परम्यूटेशन से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे उनको हमने सॉल्व किया हुआ है। वहाँ पर देखा था कि रिपीटेशन अलाउड हो रहा था या नहीं हो रहा था। इसके पहले हमने जनरल मेथड पढ़ा था जहाँ पर कि रिपीटेशन अलाउड हो रहा है और रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा, उस टाइप के क्वेश्चन। फिर उसके बाद में परम्यूटेशन पर आए थे जहाँ पर कि रिपीटेशन अलाउड नहीं हो रहा था, लेकिन वहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा था। ऑर्डर मैटर कर रहा है, यदि हम ए और बी को एक साथ में बिठाएं तो या तो ए बी बैठे या फिर बी ए बैठे, तो ये ऑर्डर या तो ए बी बैठे या बी ए बैठे, ये ऑर्डर यहाँ पर मैटर कर रहा था। यही हम बात अब आएंगे कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में मतलब ये होगा कि आपका ए बी बैठ रहा हो या बी ए बैठ रहा हो, मीन्स इसके बैठने के ऑर्डर है, ए पहले आ रहा है बी पहले आ रहा है, वो मैटर नहीं करेगा, बट इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ए बी के साथ में होना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा, बी ए के साथ में है या ए बी के साथ में है, बात बराबर होगी कॉम्बिनेशन के केस में। लेकिन परम्यूटेशन के केस में क्या होगा, ए बी के साथ बैठा हुआ है, ए पहले फिर बी बाद में, फिर बी ए के साथ बैठा हुआ, बी पहले फिर ए बाद में, इनका मतलब ऑर्डर यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर को दिया जाएगा, बट कॉम्बिनेशन के केस में ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जब भी हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि आपके पास में ए बी सी डी ई, देयर आर 5 वर्ड्स हैं आपके पास में, यहाँ पर कोई भी आपके पास में 5 लेटर हैं और इन 5 लेटर से किसी भी टाइप के हमें लेटर बनाने हैं जो कि 2 का कॉम्बिनेशन हो। इन 5 लेटर में से हमें 2 के कॉम्बिनेशन से हमें लेटर को बनाना है। यहाँ पर 5 लेटर हमारे पास में गिवन है और 2 लेटर का यूज करते हुए हमें ऐसे नंबर ऑफ वेज ऑफ वर्ड्स बनाने, कितने यहाँ पर पॉसिबल शब्द बन सकते हैं 2 लेटर को यूज करते हुए। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन से क्या बोल रहे हैं कि ए बी बन रहा है तो बी ए बन रहा होगा, वो गलत होगा। क्यों? कॉम्बिनेशन में हमारा ए बी बने या फिर बी ए बने, बात बराबर होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमारा ऑर्डर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कितने तरीके हो सकते हैं, ए बी बन सकता है, ए सी बन सकता है, ए डी बन सकता है, ए ई बन सकता है। ए हमारे सभी के साथ चला गया। अब हम देखें तो फिर बी सी बन सकता है, बी डी बन सकता है और बी ई बन सकता है। क्लियर है? सी डी बन सकता है, सी ई बन सकता है और उसके बाद में डी ई बन सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 10। और इस आउटकम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन कॉम्बिनेशन, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि वी आर सेलेक्टिंग टू लेटर्स आउट ऑफ दीज 5 लेटर्स। तो 5 लेटर्स में से हम किसी 2 लेटर को यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, किसी भी शब्द को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5C2 हो जाएगा। 5C2 को हमें सॉल्व करना आता है, क्या होगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई NCR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, दैट इज 2 फैक्टोरियल। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख लिया। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से एक बार 2 जाएगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। इसी तरह से तो हमने नंबर ऑफ वेज निकाले हुए। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या है, द सिलेक्टिंग ऑफ n डिफरेंट वेज आउट ऑफ, देखो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ r डिफरेंट थिंग्स। ऐसा होगा क्या, उल्टा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग क्या होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r different things out of n different things, n अलग अलग हमारे पास में n different things, यहाँ पर n different things, n अलग अलग वस्तुएं हैं हमारे पास में, उनमें से हमें r things को हमें सेलेक्ट करना है। तो इसमें नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, इफ यू आर हैविंग 10 प्लेयर्स, आपके पास में 10 प्लेयर हैं, 10 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और यहाँ से आपको कोई भी 4 प्लेयर्स निकालने हैं, यानी कि आपको एक टीम बनानी है जहां पर कि 4 प्लेयर्स एट अ टाइम आपका टीम में रहें, यानी कि आपको 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ दीज 10 प्लेयर्स। तो 10 प्लेयर्स में से हम 4 प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं तो 10C4 हो जाएगा। यही हम यदि परम्यूटेशन की बात करते,
तो परम्यूटेशन में हमारा प्लेयर का जो ऑर्डर है वो मैटर कर रहा होता, प्लेयर का जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। लेकिन इस केस में 4 प्लेयर होने चाहिए, इनका जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके पास में एज्यूम कर लेते हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 और P10। आपके पास में इस टाइप से 10 प्लेयर्स हैं। और यहाँ पर किस तरह से सिलेक्ट करना है, आपके 4 प्लेयर एक साथ मैच खेल रहे हैं, यानी कि आपको 10 में से 4 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो किस तरह से हो सकता है, P1, P3, P7, P4 हो सकता है। क्लियर है? दूसरा हो सकता है हमारा P3, P7, P8, P9 हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से हमें कितने पॉसिबल आउटकम्स निकल करके आएंगे उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 10C4 से। तो यदि हमारे पास में n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से हमें r डिफरेंट थिंग्स को चूज करना है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज हो जाएगा NCR। ये हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन पार्ट चल रहा है, जिसमें कि हम r डिफरेंट थिंग्स को n डिफरेंट थिंग्स से टेक करते हैं। यहाँ पे n डिफरेंट थिंग्स से r डिफरेंट थिंग्स कहाँ से लेते हैं, n डिफरेंट थिंग्स से ले रहे होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कितने तरीकों से ले सकते हैं, नंबर ऑफ वेज हमें बताना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, NCR का यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ना 10 प्लेयर्स, यहाँ पर 4 प्लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है आउट ऑफ दीज 10 प्लेयर्स। तो हमारा होगा 10C4। 10C4 को हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 - 4, 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये 10 फैक्टोरियल हो जाएगा 10, 9, 8, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा मल्टीप्लाई में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो 3 2 जा 6 से देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हमारा 3 टाइम्स कैंसिल करेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पर 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 ने यहाँ पर 9 को 3 टाइम्स कैंसिल किया, तो 7 3 जा 21 इंटू 10, यानी कि तुम्हारे कितने आउटकम्स निकल के आएंगे, 210 आउटकम्स निकल के आएंगे। यानी कि कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं 4 प्लेयर को एक साथ निकालने का, तुम्हारे पास में 210 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। यही हम जब परम्यूटेशन में कर रहे थे, तो वहां पर और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं कि यदि हमारे पास में एक ऑक्टागन है, कॉनकेव ऑक्टागन, कॉन्वेक्स ऑक्टागन है। ऑक्टागन नहीं लेते, पहले हम कॉन्वेक्स हेक्सागन लेते हैं। कॉन्वेक्स हेक्सागन का मतलब क्या होगा, पहले इसको समझते हैं। कॉन्वेक्स हेक्सागन यदि हमने चूज किया है, और इसमें से हमें क्या करना है, पहले हम ना कॉन्वेक्स हेक्सागन को ही पढ़ते हैं। कॉन्वेक्स हेक्सागन बेसिकली होता क्या है। कॉन्वेक्स हेक्सागन क्या है कि यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है, जो ये इंटीरियर एंगल है, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। मीन्स इंटीरियर एंगल हमारा क्या होना चाहिए, इंटीरियर एंगल शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो फिर हमारा हमेशा और हमेशा क्या बनाएगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होगा, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स डायग्राम बनेगा। वो हमारा हेप्टागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, ऑक्टागन हो सकता है, नोनागन हो सकता है, डिपेंड करेगा आपको कितने साइड्स यानी पूछे गए हैं या कितने वर्टिसेस आपको गिवन है। क्लियर है? तो यहाँ पर हेक्सागन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, और इसके बाद नंबर ऑफ साइड्स भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ साइड्स हैं। यहाँ पर आपके पास में 6 वर्टिसेस हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास में एक हमारे पास या फिर कॉन्वेक्स हेक्सागन है। कॉन्वेक्स हेक्सागन में हम इनके वर्टिसेस को यूज करते हुए कितने पॉसिबल ट्रायंगल बना सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास में कॉन्सिक्यूटिव 1 2 3 वर्टिसेस हैं। इन 3 वर्टिसेस से एक ट्रायंगल बन सकता है। यहाँ से देखो ABCDEF, यहाँ पर हम कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स बना सकते हैं उसको हम देखेंगे। आपके पास में कितने यहाँ पर वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं। और ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास में एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 वर्टिसेस होने चाहिए। तो 6 वर्टिसेस में से हमें 3 वर्टिसेस लेने हैं। इट मींस यहाँ पर हम पॉइंट कर सकते हैं 6C3 से। तो किस टाइप से ट्रायंगल बनेगा, ABC बन सकता है, एक ABD बन सकता है। देखो हमने A को फिक्स कर रखा, A C के साथ बना है, A D के साथ बना रहा, A E के साथ बना रहा, A फिर F के साथ बना रहा। किस तरह से होगा, ABC बन रहा है, AB D बन रहा है, AB E बन रहा है,
ए बी ई बन रहा है, ए बी एफ बन रहा है। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारे 4 ट्राइंगल्स तो ए बी साइड के साथ में ही हो जा रहे हैं। यदि हम बी सी साइड को लेते हैं तो बी सी के साथ फिर से ए बी सी बन रहा है, बट ए बी सी हमारा ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए हम यहाँ पर ए बी सी नहीं लेंगे। अब हम बी सी को ले रहे हैं तो बी सी हमारा बी एफ सी बना सकता है, बी डी सी बना सकता है, बी ई सी बना सकता है। क्लियर? तो हमारा जो बी सी होगा वो 3 ट्राइंगल्स बना रहा है, यानी ए बी ने हमारा 4 बना दिया, बी सी ने हमारा 3 बना दिया। क्लियर है? यहाँ पर ये बी सी बनाएगा। तो ऐसे हमारे पास में कितने ट्राइंगल फॉर्म हो सकते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन मेथड से बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर हो सकता है किसी ट्राइंगल को भूल जाए या फिर हम ना एग्जैक्ट ट्राइंगल ना बता पाए, तो हम इसमें कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए तुरंत हम इसमें एग्जैक्ट ट्राइंगल्स बता सकते हैं कि यहाँ पर पॉसिबल इतने ट्राइंगल्स बन सकते हैं। क्लियर है? तो 6c3 से किस तरह से होगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा और मल्टीप्लाई में 3 2 6, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास में 5 4 20, यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन में जो वर्टिसेस हैं उनको यूज करते हुए जो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं वो कितने फॉर्म हो सकते हैं, 20। यदि हम हेक्सागन में वर्टिसेस की बात ना करते, साइड्स की बात करते, तो साइड का यूज करते, ए बी बी सी और ए सी का यूज करते हुए यहाँ पर कितने पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सकते हैं उसको हमें बताना होगा। इसी टाइप से यदि हमको आपको दे ऑक्टागन है, आपके पास ऑक्टागन है, तो फिर आपके पास में कितने पॉसिबल ट्राइंगल्स हो सकते हैं। ऑक्टागन, ऑक्टागन के लिए किस तरह से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, 8 हैं, और इन वर्टिसेस में से हमें कितने वर्टिसेस का यूज करते हुए ट्राइंगल बनाएंगे, यानी कि हमारे पास में मिनिमम कितने वर्टिसेस होने चाहिए, 3 वर्टिसेस होने चाहिए। तो हम 8 वर्टिसेस में से 3 वर्टिसेस ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स कितने फॉर्म हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 वर्टिसेस आउट ऑफ 8 वर्टिसेस, तो क्या हो जाएगा, 8c3 हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, फिर से वही बात दोहरा रहे, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ए बी सी ट्राइंगल बोले या फिर सी ए बी ट्राइंगल बोले, ट्राइंगल ट्राइंगल ही है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो फिर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यदि ऑर्डर मैटर कर रहा होता तो फिर हम वहां पर क्या यूज करते, फिर वहां पर हमें यूज करना होता क्या, कॉम्बिनेशन की जगह पर परम्यूटेशन यूज करना होता है। क्लियर है? तो 8c3 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल यहाँ पर ट्राइंगल्स कितने हो सकते हैं, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 8 माइनस 3, 5 फैक्टोरियल है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 2 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द वर्टिसेस ऑफ अ ऑक्टागन। ठीक है? ऑक्टागन के जो वर्टिसेस हैं उनको यूज करते हुए कितने पॉसिबल ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। क्लियर है ये सब? तो यहाँ पर आपके पास में कॉम्बिनेशन को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हम आर डिफरेंट थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, जहां पर कि हमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पता चलता है। क्लियर है? तो एक्सरसाइज हम 7.4 से जितने भी क्वेश्चन है उनको यदि हम क्लियर करते हैं तो इसके बाद में हम आगे के एडवांस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में एक्सरसाइज है 7.4। 7.4 में हम फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन को लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन ये तो बिल्कुल हमारा कैलकुलेटरी क्वेश्चन है, तो इसको हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यदि हम आपके पास में डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्लियर है? पहले हमारे पास में सर्कल है और देयर आर 21 पॉइंट्स इन अ सर्कल। इस तरह से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने गिवन है, 21 पॉइंट्स है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यहाँ पर 21 पॉइंट्स है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यू हो जाएगा। यू हमारा 21st लेटर होता है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास में 21 है। कहां पर, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल में। ठीक, और उसमें बोला गया हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स।
अब जो हमारा कॉर्ड बनता है, कॉर्ड में एसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पॉइंट से मिलकर के कॉर्ड बनेगा। तो 2 पॉइंट से मिलकर के कॉर्ड बन सकता है, यानी कि ए बी के साथ बन सकता है, ए सी के साथ बन सकता है, ए डी के साथ, ए ई के साथ, ए एफ के साथ, और इसी तरह से ये हमारा यू के साथ बनाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट कॉर्ड बन रहे हैं। अब यहाँ पर ए बी के साथ में बनाए या बी ए के साथ में बनाए वो मैटर नहीं करेगा, तो फिर हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा कि हम किसी भी 2 पॉइंट्स को यूज कर रहे हैं, कितने पॉइंट्स में से, आउट ऑफ 21 पॉइंट्स वी आर सेलेक्टिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 21 पॉइंट्स। तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 21 C2 हो जाएगा। तो 21 इंटू 20 इंटू 19 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 21 माइनस 2, 19 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड में 2 हो जाएगा। तो हमारा 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 10 या 20। यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल के आएंगे, 210 कॉर्ड्स यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं जब आपके सरकमफ्रेंस में कितने पॉइंट्स गिवन है आपके पास, 21 पॉइंट्स आपके पास में गिवन है। तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल सकते हैं, 210। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। यहाँ पर एंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम समझेंगे। हाउ मेनी वेज ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 5 बॉयज में से हमें किसी भी 3 बॉयज को चूज करना है, और उसके बाद में 4 गर्ल्स है, 4 गर्ल्स में से हमें किसी भी 3 गर्ल्स को चूज करना है। तो पहले तो फर्स्ट इवेंट है, इसको यदि हम देखें, 5 बॉयज में से हमें 3 बॉयज को चूज करना है, तो 5C3 होगा। साथ में 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को चूज करना है, तो 4C3 होगा। और ये दोनों इवेंट एक साथ अकर हो रहे हैं, एक साथ इनका ऑकरेंस होगा, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया इन हाउ मेनी वेज का ना टीम ऑफ 3 बॉयज आउट ऑफ 5 एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं इन दोनों इवेंट को एक साथ में यदि यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराना है। तो यहाँ पर होगा 5C3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, तो या 5 2 जा 10 इंटू 4, यानी कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने निकल सकते हैं, 40 पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं। कैसे, 5C3 इंटू 4C3, एंड यहाँ पर था, एंड हमें इंडिकेट कर रहा है कि दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ के बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फिफ्थ में पूछा जा रहा है, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। आपके पास में यहाँ पर रेड बॉल्स हैं जो कि कितनी है, 6 हैं, और उसके बाद में आपके पास 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 है आपके पास में व्हाइट बॉल्स, और आपके पास में 5 है कौन सी 5 है ब्लू बॉल्स है। आपके पास में 3 तरह के डिफरेंट बॉल्स हैं, जहां पर कि ये रेड बॉल्स हैं आपके पास में कितने हैं, 6 हैं, और उसके बाद में आपके पास में व्हाइट बॉल्स हैं जो कि कितने हैं, 5 है, और यहाँ पर ब्लू बॉल्स हैं जो कि कितने हैं, 3 हैं। ये आपके पास में इस तरह से डिफरेंट बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, और यहाँ पर 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को चूज करना है, वो कितने हैं, हमें 9 बॉल्स को चूज करना है। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि ईच बॉल शुड हैव 3 बॉल्स, यानी कि हर कलर, ईच कलर ऑफ ईच बॉल शुड हैव 3, यानी कि 6 रेड में से हमें 3 रेड कलर की चूज करनी है, और 5 व्हाइट में से हमें 3 व्हाइट कलर की चूज करनी है, और 5 ब्लू में से हमें 3 ब्लू कलर की बॉल्स को हमें चूज करना है। तो फिर हम इसमें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये 6 में से हमें 3 चूज करनी है, 5 में से हमें 3 चूज करनी है, और 5 ब्लू में से हमें 3 चूज करनी है। और ये सारे इवेंट यानी तीनों इवेंट एक साथ में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इट मींस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या देगा, मल्टीप्लाई देगा। तब फिर क्लियर है हमारे पास में। अब ये हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 5C3 की वैल्यू क्या होगी,
5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 यानी 2 फैक्टोरियल। यही हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसका क्या आंसर आएगा उसको हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों इवेंट एक साथ में ऑर्गेनाइज हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 जा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में 20 और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पर 2 2 जा यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 2000। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे 2000। तो यहाँ पर हमने किया क्या है सिलेक्शन ऑफ, यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ 3 रेड बॉल्स आउट ऑफ 6 रेड बॉल्स, 3 व्हाइट बॉल्स आउट ऑफ 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लू बॉल्स। और ये तीनों इवेंट एक साथ ऑर्गेनाइज हो रहे थे तो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आए हैं, कितने निकल के आए हैं 2000। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 6th क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। आउट ऑफ 52 कार्ड्स, तो पहले हम कार्ड्स की बात कर लेते हैं, इसमें कार्ड्स के बाद में फिर हम आगे चलेंगे। 52 कार्ड्स हैं, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में ईच कॉम्बिनेशन में 1 एस होना जरूरी है। पहले हम कार्ड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास में कितने होते हैं, एक डेक में 52 कार्ड्स होते हैं, क्लियर है। और 52 कार्ड्स में से हमारे पास में रेड कार्ड कितने होते हैं और ब्लैक कार्ड कितने होते हैं। रेड कार्ड आपके पास में होते हैं 26 और ब्लैक कार्ड आपके पास में होते हैं 26। टाइप्स ऑफ कार्ड हमारे कितने टाइप के होते हैं, कार्ड हमारे 4 टाइप के होते हैं। एक इस तरह से होता है, दूसरा इस तरह से होता है, तीसरा इस तरह से होता है और चौथा इस तरह से होता है। इसको हम बोलते हैं, ये रेड कलर का होगा, ये भी रेड कलर का होता है, ये रेड होगा, ये रेड होगा और ये ब्लैक कलर का होता है, ये भी हमारा ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की ये 13 कार्ड्स हो जाएंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर की ये भी 13 कार्ड्स हो जाएंगे, यहाँ पर रेड कलर की ये भी 13 कार्ड्स हो जाएंगे, यहाँ पर रेड कलर की ये भी 13 कार्ड्स हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं स्पेड, हुक्म बोलते हैं जिसको, इसको बोलते हैं डायमंड और इसको बोलते हैं हम हार्ट। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहाँ पर 13 है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास में हो गए 52 कार्ड्स। तो रेड कार्ड की यदि हम बात करें तो रेड कार्ड आपके पास में कितने हैं, यहाँ पर ये रेड 13 है और ये भी रेड 13 है, तो 13 13 26 हो गए हैं। और ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक कार्ड भी आपके पास में 26 हो चुके हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पर लास्ट ईयर यानी 10th क्लास में पर यहाँ पर लास्ट चैप्टर जो था प्रोबेबिलिटी, उसमें हम आप सभी को ये सारी चीजें डिस्कस किए हुए थे या फिर आप लोग भी अपने 10th क्लास में ये सारी बातें पढ़ चुके थे। तो आपके पास में रेड कार्ड्स हो गए हैं, ब्लैक कार्ड्स हो गए। इसमें से हमारे हर एक टाइप के कार्ड में यदि आपके पास में रेड कार्ड है तो हमारा 1 2 3 से लेकर के यहाँ पर जो 1 होता है दैट वाज एस, उसके बाद में 2 3 4 5 ये 10 तक जाता है, फिर उसके बाद में जैक, यहाँ पर क्वीन, जैक क्वीन, फिर उसके बाद में किंग। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 13 कार्ड्स है, एस से लेकर के जैक किंग क्वीन तक, जैक क्वीन और किंग। तो यहाँ पर जो ये 3 कार्ड्स हैं ये क्या है, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड हमारे पास में यहाँ पर रेड कलर के भी 3 यहाँ पर होंगे और यहाँ पर भी 3 होंगे, यहाँ पर भी 3 कार्ड होंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी 3 कार्ड होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास में कितने हो जाएंगे 3 + 3 + 3 + 3 यानी कि कितने हो जाएंगे हमारे पास में 12 कार्ड्स हो जाएंगे। और हर एक जैक यहाँ पर भी होगा, जैक यहाँ होगा, जैक यहाँ पर होगा, जैक यहाँ पर होगा। तो जैक कितने हो गए हमारे पास में 4, किंग कितने हो गए हैं 4, क्वीन कितने हो गए हैं 4, एस कितने हो गए हैं 4, यानी कि हर एक कार्ड 4 4 होंगे। यहाँ पर भी जैक 4 होगा, टोटल किंग 4 होंगे, क्वीन 4 होंगे, एस 4 होगा, 10 4 होगा, 3 4 होगा, यानी कि हर एक कार्ड 4 4 होंगे। क्लियर है। तो ये तो हमारा कार्ड्स की बात हो गई है। अब यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हम समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है।
क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास में डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स है हमारे पास में, उनमें से हमें 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन चाहिए, 5 कार्ड्स चाहिए, ठीक है। अब उसमें बोल रखा है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो यदि हम देखें हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं, ये कार्ड यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो टोटल एस कितने हो गए हमारे पास, टोटल एस कितने हैं, 4 कार्ड्स हैं। और टोटल एस में से हमें एक एस हर बार लेना है, तो 4 से हमें एक एस को हर बार सिलेक्ट करना है, यानी 4C1 ये कंपलसरी इवेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें एक कार्ड एस जो कि हर बार लेना है, तो 4C1 हो जाएगा। अब हमारे पास में रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास में 48 है। अब बचे हुए कार्ड्स जो 48 है, इनमें से हम बचे हुए कार्ड्स को सिलेक्ट करेंगे, हमें टोटल सिलेक्ट करना है 5, एक हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब बचे हमारे पास में कितने, 4 सिलेक्शन के लिए हैं, और 4 सिलेक्शन के लिए हमें 4 कार्ड्स तो लेना है, कितने में से ले सकते हैं अब हम 48 में से 4 कार्ड ले सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 48C4। क्लियर है, यहाँ पर 4 में से एक हमने एस लिया, 4C1। ये एसेंशियल कंडीशन है कि हर कार्ड के साथ में एक एस कार्ड होना जरूरी है, यानी कि क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। तो जो ये 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन है वहां पर एस होना जरूरी है, एस, क्वीन, 10, 6, 3, 2, ये एस होना जरूरी है। और जब ये एस होना जरूरी है, यानी कि इस तरह से हमारे पास 5 कार्ड्स हो जाएंगे, इसमें 1 2 3 4 5 कार्ड्स हो जाएंगे। तो पहला कार्ड यानी कि एक कार्ड एस होना जरूरी है, तो एस होना जरूरी है, इस मींस 4 में से एक एस आना जरूरी है, तो 4C1 हो जाएगा। अब बचे हुए कार्ड्स हमारे पास में 48 हैं, 48 कार्ड में से हम इन 4 को कैसे भी रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 48C4 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 4C1 इंटू 48C4। क्लियर है, इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका हमें आंसर फाइंड कर सकते हैं, 4C1 हो जाएगा 4, 48C4 को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में इसका आंसर फाइंड करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जो कि हमारा 7th है। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट क्रिकेट टीम आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हमारे पास में, 17 है, और उसमें से क्या गिवन है, इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। 5 प्लेयर्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं, 5 प्लेयर्स बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर। 4 बॉलर्स हमें एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए। देखो 11 हमें क्या करना है, 17 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर की टीम को सिलेक्ट करना है। क्लियर है, 17 प्लेयर है हमारे पास टोटल, जिसमें कि हमें 11 प्लेयर्स की टीम को सिलेक्ट करना है। कोई कंडीशन नहीं गिवन होती तो हम डायरेक्ट बोल देते 17C11। लेकिन कंडीशन क्या गिवन है कि इन 17 प्लेयर्स में से 5 प्लेयर्स हैं वो बॉलिंग कर सकते हैं, और किसी भी क्रिकेट टीम में 4 प्लेयर हमारे पास में कैसे होने चाहिए, बॉलर होने जरूरी है। एग्जैक्टली 4 प्लेयर्स दैट कैन बॉल। तो जब 4 प्लेयर्स हमारे इन 11 में से बॉलिंग करने वाले जरूरी है, यहाँ पर होना ही चाहिए, तो हमारे पास टोटल प्लेयर्स हैं 5, और इन 5 प्लेयर्स में से हमें 4 प्लेयर्स ऐसे चाहिए जो कि बॉल कर सकते हैं, तो 5C4 हो जाएगा। अब बचे हुए प्लेयर्स कितने हैं, अब हमारे पास बचे हुए प्लेयर्स कितने हैं, 17 - 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 12 प्लेयर्स अब बचे हुए। अब हमारे पास जो 12 प्लेयर्स बचे हुए हैं उनमें से हमें कितने प्लेयर्स लेने हैं, 4 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमारे पास 11 में से 4 ले चुके हैं, बचे कितने, 7 प्लेयर्स और लेने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12C7 हो जाएगा। इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझना है कि 5 प्लेयर है जो कि बॉलिंग कर सकते हैं, उन 5 प्लेयर में से हमें 4 प्लेयर लेने ही लेने हैं, क्योंकि हमारे पास में क्रिकेट टीम में एग्जैक्ट 4 प्लेयर्स बॉलर होने चाहिए। तो 5 प्लेयर्स जो कि बॉल कर सकते हैं उनमें से हमने 4 प्लेयर्स को ले लिया। ठीक है, इनके पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो 5C4 होगा। अब हमारे पास में बचे हुए बॉलर्स हैं, बचे हुए प्लेयर्स हैं, दैट इज कितने हैं, कितने, वो हमारे पास 5 यहाँ पर निकल गए हैं, बचे हुए 12 प्लेयर्स हैं। उनमें से हमारे पास में 7 प्लेयर्स हमें लेने हैं, तो 12 में से हम कोई भी 7 प्लेयर्स लेंगे। क्यों, क्योंकि हम 4 ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमें कितने चाहिए, 7 और चाहिए, तो हमारे पास में यहाँ पर 4 प्लेयर्स ले चुके, 7 और चाहिए। 7 प्लेयर्स यदि हमें और चाहिए तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5C4 इंटू 12C7 हो जाएगा। क्लियर है, तो जो हमारे 4 प्लेयर्स हैं वो किस में से सिलेक्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ 5 प्लेयर्स, और जो 7 प्लेयर्स हैं वो कितने में सिलेक्ट हो रहे हैं, आउट ऑफ 12 प्लेयर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 17 तो टोटल प्लेयर्स हैं।
अब बचे हुए कितने हैं आपके पास में? 12 प्लेयर्स बचे हुए हैं, क्योंकि आप 5 में से तो 4 को सिलेक्ट कर चुके हैं। यदि हम 4 को सिलेक्ट कर चुके हैं तो फिर हम अगला बॉलर यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास में बचे हुए कितने हैं जो कि बॉलर नहीं है? वो कितने प्लेयर्स हैं? वो कि हमारे 12 प्लेयर्स हैं। और उन 12 प्लेयर में से हमें कोई भी 7 प्लेयर लेने, बॉलर नहीं है उनमें से, इन 12 में से कोई प्लेयर बॉलर नहीं है। बैट्समैन हो सकता है यहाँ पर ये विकेट कीपर होगा, लेकिन यहाँ पर ये बॉलर नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 5C4 इंटू 12C7। इसको हम सॉल्व करके देख सकते हैं। किस तरह से करेंगे? 5C4 को हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिखें, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलते हैं कि NC(n-1) हमेशा क्या होता है? n के इक्वल होता है, वही बात है। 5C4 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 12C7 है तो यहाँ पर क्या होगा? 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इसमें कैंसिल करना है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12 से ये हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से हमारा ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में बचा क्या? 11 9 99 इंटू 40। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? 3960 हमारे पास में पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। यानी कि जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं क्रिकेट टीम का, जहां पर 5 प्लेयर्स बॉलर हैं, उन 5 प्लेयर्स में से 4 प्लेयर हमें लेने ही लेने हैं, और बचे हुए हमारे पास में 12 प्लेयर्स हैं। उन 12 प्लेयर में से हमें 7 प्लेयर्स लेने हैं। तो ऐसे कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? ऐसे हमारे 3960 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन पर चलेंगे। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने बॉलर की बात कर दी है। नेक्स्ट में यदि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 19 प्लेयर्स हैं, 19 प्लेयर्स में से हमारे पास में 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हम 7 नहीं, यहाँ पर 19 प्लेयर्स में से 13 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि हमारे बैट्समैन हैं। और इन 13 प्लेयर में से हमें एसेंशियल है कि 7 प्लेयर हमें बैट्समैन चाहिए ही चाहिए। तो जब 7 प्लेयर हमें बैट्समैन चाहिए ही चाहिए है तो 13C7 हो जाएगा। यानी कि 13 प्लेयर जो कि बैट्समैन हैं उनमें से हमने 7 प्लेयर ले लिए तो 13C7 हो जाएगा। अब हमें 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है। तो अब हमारे पास में 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, बचे हुए कितने हैं? 4 हैं। और इन 4 को हम कितने में से सिलेक्ट करेंगे? इन 4 को हम बचे हुए प्लेयर में से सिलेक्ट करेंगे। 19 टोटल थे, 13 में से हमने सिलेक्ट किया था, तो 19 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 6। तो 6 में से हमें बचे हुए 4 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी 13C7 इंटू 6C4। जहां पर कि क्वेश्चन पूछा गया आपके पास टोटल 19 प्लेयर्स हैं, जिसमें कि 13 प्लेयर्स हमारे जो बैट्समैन है, उन बैट्समैन से हमें 7 प्लेयर हमारे ऐसे लेने हैं जो कि बैट्समैन हैं। ये एसेंशियल कंडीशन हो गई। एग्जैक्ट 7 प्लेयर्स हमें लेने हैं जो कि बैट्समैन है। तो 13C7 हो गया। अब बचे हुए कितने हमारे पास प्लेयर हैं? 13 टोटल। यहाँ पर टोटल 19 थे, 13 हमारे पास में बैट्समैन थे, बचे हुए कितने हैं? 6 प्लेयर्स बचे हुए हैं हमारे पास। उन 6 प्लेयर में से हमें कितने प्लेयर और चाहिए? अब हमारे पास 7 हम ले चुके हैं, तो बचे हुए हमारे 4 प्लेयर्स हैं। यानी उन 6 प्लेयर में से हमें 4 प्लेयर्स और भी लेने हैं। तो इसके हमारी पॉसिबल आउटकम्स होंगे, इस तरह से फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हमें देखना है कि कितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, कितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट उन क्वेश्चंस के पीछे का लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हमें आना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में 8th क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। उसके बाद में 6 रेड बॉल्स हैं, 6 रेड बॉल्स हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। 2 ब्लैक एंड 3 रेड, एंड फिर से देखो, एंड 3 रेड बॉल्स। हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं जो कि कितने? 5। टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं जो कि कितने हैं? 6। और इन 5 ब्लैक बॉल्स में से हमें एटलीस्ट 2 ब्लैक बॉल्स चाहिए। यानी कि 5 ब्लैक बॉल्स में से हमें 2 ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करना है। 6 रेड बॉल्स में से हमें 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करना है। 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स, 6 रेड बॉल्स में से 3 रेड बॉल्स। ये हमारे पास में सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा।
अब ये दोनों एंड हो रहा है ना, इसमें ये दोनों इवेंट एक साथ ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर होगा 5c2 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2 10 और ये यहाँ पर 3 से 3 2 6, यहाँ पर 5 4 20। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ से निकल के आएंगे 200। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 ब्लैक बॉल्स में से हमें 2 ब्लैक बॉल्स चाहिए थे, 6 रेड बॉल्स में से हमें 3 रेड बॉल्स चाहिए थे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ हैविंग 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, एक साथ में ही दोनों इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको देखते हैं। यस, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर 7.4। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। ये 9 क्वेश्चन है, 5 कोर्सेज को चूज करना है स्टूडेंट को आउट ऑफ 9 कोर्सेज। भैया यदि यहाँ पर केवल इतना ही क्वेश्चन होता है, देयर आर 9 कोर्सेज एंड स्टूडेंट हैव टू चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ दीज 9 कोर्सेज, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाता है 9C5। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर कोर्सेज जो हम 5 सिलेक्ट कर रहे हैं वो उस पर ऑर्डर डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता। यदि ऑर्डर डिपेंडेंट होता तो फिर परम्यूटेशन होता। क्लियर है? तो यहाँ पर 5 कोर्सेज हमें सिलेक्ट करने आउट ऑफ 9 कोर्सेज, तो उसका आंसर डायरेक्टली 9C5 हो जाता। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन में और भी चीजें बोली गई हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। ये तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। अब यहाँ पर एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पर कोई भी 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, वो कि हमारे हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। कोर्सेज की जगह पर यदि आप यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लो, यहाँ पर भी सब्जेक्ट की बात कर लो, तो आपको और भी आसान होगा। यहाँ पर भी सब्जेक्ट की बात कर लो। हमारे पास में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है। इस तरह से हम 5 ले रहे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये हमारे पास में 5 सब्जेक्ट्स हैं और इन 5 सब्जेक्ट्स में से हमें ये हमारे पास में 5 सब्जेक्ट चूज करने, सॉरी यहाँ पर ये हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। यहाँ पर इकोनॉमिक्स हो गई, पॉलिटी हो गई, 6 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद में ज्योग्राफी हो गई, उसके बाद में हिस्ट्री हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास में 9 सब्जेक्ट्स हैं। ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, इन 9 सब्जेक्ट्स में से हमें 5 सब्जेक्ट्स को चूज करना है। अब यहाँ पर कंडीशन देखो, 9 सब्जेक्ट्स में से यदि हमें 5 सब्जेक्ट चूज करना होता तो हम डायरेक्ट 9C5 निकाल के आंसर बता सकते थे। भैया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज करें, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, यहाँ पर पॉलिटी और ज्योग्राफी चूज करें, यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री चूज करें। यानी कि हमारे पास में 5 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए आउट ऑफ दीज 9 आउटकम्स। तो यहाँ पर 9C5। क्लियर है? 5 सब्जेक्ट चूज करने आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट। ये तो हमारा डायरेक्ट इसका आंसर हो जाता है। लेकिन अब कंडीशन क्या बोल रखी है कि यहाँ पर 2 स्पेसिफिक कोर्स ऐसे हैं, यानी 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को चूज करना है। हर एक स्टूडेंट को चूज करना, हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर हिंदी और यहाँ पर इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि हर एक स्टूडेंट को ही चूज करना है। तो हिंदी और इंग्लिश चूज करने के लिए हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटी होगी? हिंदी भी चूज करना है, इंग्लिश भी चूज करना है। अब हमारे पास में 2 सब्जेक्ट हैं, उनमें से दोनों ही चूज करने हैं। क्लियर है? 2 सब्जेक्ट हैं, उनमें से दोनों सब्जेक्ट ही चूज करने हैं। तो यहाँ पर तो ये 2C2 हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट हैं, इनमें से दोनों ही चूज करने हैं, तो ये 2C2 हो जाएगा। अब बचे हुए हमारे पास में सब्जेक्ट कितने हैं? टोटल 9 सब्जेक्ट थे, अब बचे हुए सब्जेक्ट हमारे पास में कितने हैं? 7 सब्जेक्ट्स हैं। और इन 7 सब्जेक्ट्स में से हम कितने चूज कर सकते हैं? भैया हमने 2 चूज कर लिए ऑलरेडी, अब हम कितने चूज और कर सकते हैं? 1 2 3 चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 7। तो यहाँ पर क्या होगा? 7C3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑलरेडी चूज कर चुके हैं, यहाँ पर 3 चूज करना है। कितने में से करना है? 7 में से करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 तो हमारे ऑलरेडी निकल चुके हैं। इन 2 में से हमने 2 को ही सिलेक्ट किया है। तो 2C2 क्या होगा? 2C2 एनसीएन की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ पर 2 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू 2 - 2 यानी कि 0 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, इसका आंसर आएगा 1। ये मल्टीप्लाई, दोनों इवेंट एक साथ में ही ऑर्गेनाइज हो रहे हैं क्योंकि हमें
5 सब्जेक्ट्स में से, यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स में से 5 सब्जेक्ट चूज करना है, जहां पर कि 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि उन्हें चूज करना ही करना है, यानी हिंदी और इंग्लिश लेना ही लेना है। तो हमारे पास 2 में से दोनों ही लेना है, 2C2 हो जाएगा। अब बचे हुए 7 में से 3 लेने हैं, तो 7C3 हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 माइनस 3, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको चूज करें, यहाँ पर आंसर फाइंड करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल पर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 35। क्लियर है? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे जो कि कितने होंगे, 35 हो जाएंगे। यदि हम अब यहाँ पर परम्यूटेशन की बात करते हैं, परम्यूटेशन में हमें यहाँ पर हिंदी है और इंग्लिश है, इन 2 में से एक चूज करना, तो 2 हो जाता। अब एक बचा हुआ है तो फिर 1 हो जाता। अब हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 में से हमें किसी एक को चूज करना है, 7 हो जाता। फिर 6 में से, फिर 5 में से। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इस तरह से हमारा आंसर होता है। वो हमारा अलग तरीका होता है क्योंकि वहां पर एक कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में ये परम्यूटेशन की तरह क्वेश्चन को पूछा गया है। 7 6 42 इंटू 5 10, यहाँ पर 420 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंबाइनली पूछा गया, कंबाइनली पूछा गया, यानी कि ये भी है और ये भी पूछा गया है, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स हमारे कंबाइनली जरूरी है। फिर बचे हुए जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें से चूज करना है, तो यहाँ पर कितने आउटकम्स आएंगे, 35। इसको हमें अलग तरीका है, ये हमारा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, जहां पर कि हमें 2 सब्जेक्ट्स में से 2 को ही चूज करना है। अब बचे हुए 7 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से 3 को चूज करना होगा। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा जो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी, उसके पहले हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के लॉजिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एट लास्ट में हम इसको मिसलेनियस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, कंप्लीट करो आप लोग, डिस्कस करते रहो।